अगर आप भी उमरान मलिक को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले मुकाबले में मलिक ने दुनिया की सबसे तेज गेंद डाल रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में उमरान मलिक ने शोएब अख्तर का सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आखिरकार ये गेंद कब और किस खिलाड़ी के सामने फेंकी गई, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इतिहास रच देने वाले पल का वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, उमरान मलिक, जसप्रीत बुमराह और शोएब अख्तर में से कौन है खतरनाक गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहला रोमांचक टी20 मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में मलिक ने सबसे तेज गेंद फेंककर इतिहास रच दिया। दरअसल 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने से लंका की टीम मैदान पर आई थी, जहां पर कप्तान दासुन शन का ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच 18 ओवर में चौथी गेंद पर मलिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दासुन शनका को 45 रन के स्कोर पर युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करा दिया। ये गेंद मलिक के द्वारा डाली गई 155 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिसको देखकर पूरे स्टेडियम में उत्साह की उमंग दौड़ गई। तो वहीं इनके इस गेंद को देखकर शोएब अख्तर के भी होश उड़ गए। हालांकि ये सबसे तेज गति की गेंद नहीं है, लेकिन इस गेंद को देखते हुए शोएब अख्तर का रिकॉर्ड भी खतरे में दिखाई दे रहा है और वो भी जल्द टूटता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच भी रोमांच की हदें इस कदर पार हो सकती हैं, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सिक्का तो हमारे पक्ष में नहीं रहा। उसी प्रकार भारतीय पारी भी पटरी से उतर गई थी, लेकिन अंत में हमने जोरदार वापसी की। लाजवाब बल्लेबाजी की दीपक हुड्डा ने, जिन्होंने 23 गेंदों में ताबड़तोड़ 41 रन बनाए। यही नहीं, अक्षर पटेल ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। उन्होंने 20 गेंदों में 31 रन बनाए थे। कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी 29 रन की पारी खेली। इन तीनों बल्लेबाजों की बदौलत भारत एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंच पाया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने श्रीलंका को 163 रनों का लक्ष्य दिया। लंका तो खुशी से झूमने लगी थी, क्योंकि इतना छोटा लक्ष्य वानखेड़े के मैदान पर आज तक डिफेंड नहीं हुआ था और टीम इंडिया की गेंदबाजी भी काफी अनुभवहीन थी। हालिया समय में भारत के सबसे बेहतरीन टी20 गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी इस मुकाबले में बीमार होने के कारण नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी भारतीय गेंदबाजों ने लंका को तहस नहस करके रख दिया और मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। शिवम मावी ने 4 ओवर में 22 रन देकर कुल 4 लंकाई बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और मैच भारत के पक्ष में जरूर ला दिया था, लेकिन श्रीलंका इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। दोस्तों, करुणारत्ने की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मुकाबला आखिरी ओवर तक आ चुका था। हार्दिक पांड्या के पास 3 विकल्प थे कि वह गेंद युजवेंद्र चहल को देते या फिर खुद गेंदबाजी करने आते, और अंतिम में उनके पास विकल्प था अक्षर पटेल का, और उन्होंने धोनी की याद दिलाते हुए पटेल के हाथ में गेंद थमा दी। किसी को भरोसा नहीं हो पाया कि हार्दिक ने ये क्या किया, लेकिन अक्षर पटेल और हार्दिक को एक दूसरे पर काफी भरोसा था। दोनों गुजरातियों ने भारत को जीत दिलाने की मान ली थी। आपको बता दें, आखिरी ओवर में गेंद डालने आए अक्षर पटेल ने पहली गेंद वाइड फेंक दी। ऐसा लगा तो मुकाबला हाथ से चला गया, लेकिन दूसरी गेंद पर वापसी करते हुए अक्षर पटेल ने केवल 1 रन दिया और अगली गेंद पर एक भी रन नहीं बनने दिया। 2 गेंदों पर तो भारत के लिए सब कुछ सही था, लेकिन तीसरी गेंद पर करुणारत्ने ने शानदार छक्का लगाया। इसे देखकर प्रशंसकों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। सब ये सोच रहे थे कि मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। श्रीलंका का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। सभी समर्थक लगभग हार मान चुके थे, पर दोस्तों, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये अगली 3 गेंदों पर साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल ने शानदार वापसी की और अगली 3 गेंदों पर 2 रन आउट करते हुए टीम इंडिया को 2 रन की एक रोमांचक जीत दिला दी। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। अंतिम गेंद पर 4 रन बनाने थे और स्ट्राइक पर वे करुणारत्ने, लेकिन अक्षर पटेल तो कुछ और ही सोचकर उतरे थे। उन्होंने इस बल्लेबाजी की एक नहीं चलने दी और हार्दिक के फैसले को सही साबित किया। तो दोस्तों, अक्षर पटेल की गेंदबाजी और हार्दिक पांड्या की कप्तानी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया। कैप्टन हार्दिक पांड्या टॉस हार गए। भारत को पहले बल्लेबाजी करना पड़ा। वानखेड़े के मैदान पर प्रशंसकों को एक सांस रोक देने वाला मैच देखने की पूरी उम्मीद थी और कुछ वैसा ही मुकाबला हुआ। हार्दिक पांड्या ने एक बड़ी गजब की प्लेइंग 11 चुनी थी। इन्होंने बीमार अर्शदीप सिंह की जगह मौका दिया युवा शिवम मावी को और वॉशिंगटन सुंदर को बाहर रखने का फैसला किया। अक्षर पटेल के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया। भारत की तरफ से एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी, शुभमन गिल और ईशान किशन। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने यह जरूर सोचा था कि भारत को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाएंगे और दोस्तों, पहला ओवर कुछ वैसा ही रहा।
ईशान किशन ने टीम इंडिया को एक तूफानी शुरुआत दिलाई। उन्होंने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्के के साथ ये बता दिया कि वो तूफान मचाने की राह से इरादे से मैदान पर आए हैं। उनका बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने 2 और चौके लगाए और पहले ही ओवर में टीम इंडिया का स्कोर था 17 रन। पहले ओवर के बाद सबको अंदाजा हो गया था भारत इस मुकाबले में 200 से ज्यादा रन बनाएगा, लेकिन ये ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। शुभमन गिल ने चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत जरूर की, लेकिन वो तीसरे ही ओवर में 7 रन बनाकर चलते बने। उन्हें मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्ष्णा ने पवेलियन की राह दिखाई। भारत को पहला झटका तीसरे ओवर में लग चुका था। अभी टीम इंडिया इस सदमे से उबर ही पाती कि टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 10 गेंदों में 7 रन बनाकर चलते बने। यहाँ से टीम इंडिया मुश्किलों में फंस चुकी थी। सबको उम्मीद थी कि संजू कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो भी पवेलियन लौट गए। 6 गेंदों में 5 रन बनाकर संजू जब आउट हुए तब ऐसा लगा कि अब भारतीय टीम शायद ही इस मुकाबले में कमबैक कर पाएगी, लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने दीपक हुडा के साथ एक बेहतरीन साझेदारी की। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में 29 रन बनाए, 4 चौके भी लगाए और उन्होंने दीपक हुडा के साथ टीम इंडिया को 94 रन तक पहुंचाया। हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में विकेट के पीछे कैच दे बैठे। बता दें संजू सैमसन 6 गेंदों में 5 रन बनाए थे, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी। लेकिन इसके बाद आया दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल का तूफान। श्रीलंका को ये उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों बल्लेबाज कुछ इस कदर में तूफान मचाएंगे। आपको बता दें दीपक हुड्डा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केवल 23 गेंदों में ही तूफानी 41 रन बनाए। इस खिलाड़ी ने अपनी पारी में चौके नहीं बल्कि छक्कों में डील की। हुड्डा ने अपनी पारी में 1 चौका और 4 छक्के लगाए थे। उनके साथ आतंक मचाते हुए अक्षर पटेल ने भी 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 31 रन बनाए। अक्षर पटेल ने अपनी पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया, जिसकी बदौलत भारत ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका के सामने 163 रनों का लक्ष्य रखा। एक वक्त एक टीम इंडिया का स्कोर 14.1 ओवर तक 94 रन पर 5 विकेट हो गया था, लेकिन वहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को एक बड़ा लक्ष्य तक पहुंचा दिया। दोस्तों हुड्डा और अक्षर पटेल ने अपना काम कर दिया था और अब बारी के गेंदबाजों की पहले ही ओवर कप्तान हार्दिक पांड्या लेकर आए और उन्हें पहले ही ओवर में श्रीलंकाई बल्लेबाजों से गलती करवा दी। आपको बता दें निशंका को हार्दिक पांड्या ने अपनी दूसरी गेंद पर लगभग आउट कर दिया था, लेकिन संजू सैमसन ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसकी वजह से हार्दिक को विकेट नहीं मिला। हालांकि मिले इस मौके का फायदा श्रीलंकाई बल्लेबाज कुछ ज्यादा देर तक नहीं उठा पाए थे और दूसरे ही ओवर में अपना ड्रीम डेब्यू करते हुए शिवम मावी ने निशंका को क्लीन बोल्ड कर दिया और अपने जीवन की पहली अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल की और टीम इंडिया को भी पहला विकेट दिलाया। टीम इंडिया इस मुकाबले में वापस आ चुकी थी। श्रीलंकाई टीम अभी पहले झटके से उबर ही पाती कि शिवम मावी ने अपने दूसरे ओवर में श्रीलंका को एक और तगड़ा झटका दिया, जहां उन्होंने धनंजय डिसिल्वा को पवेलियन की राह दिखाई। धनंजय ने 6 गेंदों में 8 रन बनाए थे। शिवम मावी ने अपने डेब्यू मुकाबले में ही 2 ओवर में 2 विकेट लेकर तहलका मचा दिया। 2 विकेट लेने के बाद टीम इंडिया ने अपनी पकड़ नहीं गंवाई। इसके बाद फिर क्या था प्लान, कई बल्लेबाज आते रहे और जाते रहे। टीम इंडिया ने लंका के 5 विकेट केवल 68 रन पर ही गिरा दिए, जिसमें शिवम मावी ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने 2 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे और रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने भी दहशत भरी गेंदबाजी करके श्रीलंकाई बल्लेबाज चरित असलंका को एक डेंजर बाउंसर डालते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। आपको बता दें बाउंड्री की तरफ दौड़ लगाते हुए महेंद्र सिंह धोनी के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले ईशान किशन ने उनकी ही याद दिलाते हुए एक अद्भुत कैच पकड़ा। सुपरमैन बनते हुए उन्होंने हवा में ड्राइव लगाई और एक चमत्कारी कैच को अंजाम दिया। उमरान और शिवम मावी के बाद बारी थी हर्षल पटेल की। काफी समय से खराब प्रदर्शन के कारण आलोचना झेल रहे हर्षल पटेल ने फॉर्म में वापसी की और 2 ओवर में 12 रन देकर मैच पलट दिया। 68 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बावजूद श्रीलंका ने वापसी की। श्रीलंकाई कैप्टन दासु निश्चंका और वानिंदु हंसरंगा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक वक्त तो टीम इंडिया को मुश्किलों में डाल दिया था, लेकिन एक बार फिर से शिवम मावी को कप्तान हार्दिक पांड्या ने लगाया और उन्होंने सफलता हासिल करके ये बता दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। उन्होंने खतरनाक दिख रहे हंसरंगा को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। बता दें 15 ओवरों तक श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 110 रन बना लिए थे। उन्हें 30 गेंदों में 53 रनों की दरकार थी, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया काफी आगे थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या टी20 के साथ साथ वनडे के भी कप्तान होने चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।